नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से हमारी एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है डोर टू डोर सेल्स में आने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो आज हम दोस्तों आपको 4 पॉइंट के बारे में बताएंगे। यदि आप डोर टू डोर सेल में हैं या फिर किसी भी आप सेल्स के प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो आप इन 4 पॉइंट के बारे में यदि आप इनको ठीक करेंगे या आप अच्छे से इनको सुन पाएंगे तो ये प्रॉब्लम आज आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों हेजिटेशन, पॉइंट नंबर 2 नेगेटिव कस्टमर, पॉइंट नंबर 3 सेल्स प्रेशर और पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों प्रोडक्ट रिटर्न। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है दोस्तों सेल्स एंड मार्केटिंग में या डोर टू डोर सेल्स में सबसे ज्यादा यही दिक्कतें आती हैं दोस्तों, फील्ड पे हमें यही प्रॉब्लम आती है। तो पॉइंट नंबर 1 हेजिटेशन को दोस्तों हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे उसको सीख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप डोर टू डोर सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं तो आपके मन में एक हेजिटेशन सी होती है। जब भी आप किसी कस्टमर को देखते हैं या किसी का दरवाजा नॉक करते हैं या फिर किसी की बेल बजाते हैं तो आपके दिल में मन में एक डर सा बना होता है कि अंदर से कोई आके हमें कुछ कह ना दे, पता नहीं क्या कहेगा क्या बोलेगा। तो दोस्तों एक ये डर सा बना होता है जिसको हम हेजिटेशन कहते हैं दोस्तों। तो इस हेजिटेशन को दूर कैसे करें दोस्तों? दोस्तों ये हेजिटेशन तब होती है जब आपके दिमाग में, आपके मन में सेल करने की होती है। आप ये सोचते हैं कि आज मैं 5 प्रोडक्ट सेल करके जाऊंगा, आज मैं 10 प्रोडक्ट सेल करके जाऊंगा, और तब आप जब सेल के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर एक हेजिटेशन बनी रहती है। दोस्तों इस हेजिटेशन को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो आप सेल के ऊपर ध्यान न दें। किसी का भी आप दरवाजा नॉक करें या बेल बजाएं, सिर्फ आप दिमाग में ये बात रखें कि आपने सिर्फ उससे मिलके सीखना है, न कि प्रोडक्ट सेल करना है। आप बेल बजाएंगे, कोई अंदर से आएगा, आप उसको अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन की वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप उसको अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए और सिर्फ आप उसको ये सोचिए कि आपने सिर्फ उसको प्रोडक्ट दिखाना है और सीखना है। आप ये नहीं सोचे कि आपने उसको सेल करना है। जब आप ये सोचते हैं कि आपने उसको प्रोडक्ट सेल करना है तो उस चीज को आप दूर नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए दोस्तों यदि आपने हेजिटेशन को दूर करना है तो सुबह आप ये सोच के जाएं कि मुझे आज सिर्फ 20 लोगों से मिलना है और मिलके सिर्फ उनसे बात करनी है, न कि प्रोडक्ट सेल करना है। दोस्तों ये सोचकर जब आप जाएंगे तो धीरे धीरे आप जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतनी ही जल्दी आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों जब भी आपको हेजिटेशन यदि कम करनी है तो कस्टमर के पास जाके सिर्फ उसे मिलें, न कि प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में सोचें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा नेगेटिव कस्टमर। दोस्तों जब भी हम डोर टू डोर सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं तो बहुत सारे कस्टमर हमें नेगेटिव मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब भी हम किसी की बेल बजाते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं या फिर किसी से मिलते हैं, कई बार तो वो हमारे पे गुस्सा भी करते हैं दोस्तों, और कई बार तो गाली गलौज तक भी बात आती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब आप ये सोचते हैं कि ऐसे कस्टमर को आप दिल पे लेते हैं, माइंड पे लेते हैं, दिमाग पे लेते हैं, तो दोस्तों आपको सेल्स के काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे दोस्तों। और यदि आप दोस्तों ये सोचेंगे कि वो आपके काम का एक हिस्सा है, क्योंकि नेगेटिव लोगों से ही मिलके आपको बहुत सारी बातें सीखनी होती हैं। नेगेटिव लोगों से मिलते हैं और कुछ बातें जब आपके बीच में होती हैं तो आपकी एक जो सहन करने की कैपेसिटी है, एक स्टेमिना है, वो बढ़ती है दोस्तों। और धीरे धीरे आपका जो व्यक्तित्व है वो सुधरता चला जाता है दोस्तों। और एक दिन ऐसा आता है आपको गुस्सा उठना भी बंद हो जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों जब भी आपको नेगेटिव कस्टमर मिले तो आपके दिमाग में सिर्फ आप ये सोचे कि वो सिर्फ आपके काम का हिस्सा है, वो सिर्फ आपको कुछ सिखा रहा है, उससे सिर्फ सीखने के हिसाब से दिमाग में उसको सोचें। और यदि आप उसकी बातों का अपने दिमाग पे, मन पे प्रेशर लेंगे तो दोस्तों आप सेल्स के प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे दोस्तों। इसलिए जब भी आपको नेगेटिव कस्टमर मिले तो सिर्फ ये सोचे वो आपके काम का, आपके प्रोफेशन का एक हिस्सा है दोस्तों, और उससे आपने कुछ न कुछ सीखना है। एंड तीसरा पॉइंट है दोस्तों सेल्स प्रेशर। दोस्तों जैसे मैंने अभी पहले पॉइंट में आपको बताया कि हेजिटेशन, जब भी सेल्स का प्रेशर आपके ऊपर होगा दोस्तों तो आपके मन में एक हेजिटेशन भी होगी। तो दोस्तों सेल का प्रेशर जब हम लेंगे अपने दिमाग पे दोस्तों तो आप कभी भी अच्छी सेल नहीं कर पाएंगे दोस्तों।
दोस्तों सेल का प्रेशर, क्योंकि जब भी सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको टारगेट मिलते हैं और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके ऊपर सेल्स का प्रेशर होता है, और जब वो प्रेशर आप मानते हैं दोस्तों, उस प्रेशर की वजह से आप उस जॉब को, उस मार्केटिंग को नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो सेल्स का प्रेशर न ले दोस्तों, सिर्फ आप एक काम करें, सुबह जब भी आप जाएं तो सुबह एक टारगेट बनाएं कि मुझे आज 30 लोगों से मिलना है, या मुझे आज 25 लोगों से मिले, या 25 कस्टमर से मिलना है, 25 दरवाजे नॉक करने हैं, या 25 बेल आज मैंने बजाने हैं। तो दोस्तों जब आप उन 25 लोगों से मिलेंगे तो आप कम से कम भी 8 से 10 प्रोडक्ट अपने सेल आराम से कर देंगे। इसलिए सेल का प्रेशर न लें, सिर्फ ये सोचें कि मुझे आज 30 लोगों से मिलना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो ऐसे यदि आप करेंगे तो आपका जो सेल का प्रेशर है दोस्तों, उसको आप कम कर पाएंगे दोस्तों। एंड चौथा पॉइंट है दोस्तों प्रोडक्ट रिटर्न। दोस्तों होता क्या है, जब भी आप सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं और किसी की डोर बजा के आप किसी के घर में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, और होता क्या है दोस्तों, उसके बाद कोई उसका पड़ोसी, कोई उसका जानकार या कोई उसका रिलेटिव आता है और उस प्रोडक्ट को देखे बिना ही वो बोल देता है कि अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, और आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है दोस्तों ऐसा क्यों होता है? जब भी आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, यदि आप कस्टमर के पास बैठ जाते हैं, उसके पास चाय पीते हैं, या फिर किसी कारण से भी आप उसके पास टाइम देते हैं, फिर कोई आता है और आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करवा देता है। तो दोस्तों जब भी आप डोर टू डोर सेल्स में प्रोडक्ट को सेल कर दें, उसके बाद तुरंत वहां से निकलें, नहीं तो कोई दूसरा कोई व्यक्ति आएगा और आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करवा सकता है वो। या फिर क्या करें, जैसे आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, पैसे आपके पास आ चुके हैं, और फिर कोई कस्टमर या कोई उसका रिश्तेदार आता है और फिर वो बोलता है कि ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ऐसे ही बेचने वाले हैं। तो दोस्तों आप क्या करें कि उसके आते ही, उस कस्टमर के बात करने से पहले ही आप उसको भी आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अच्छी तरह से उसको समझाएं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएं, तो फिर वो जो उसका रिश्तेदार है कस्टमर को नेगेटिव नहीं करेगा और आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है सेल्स कोच पीके के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें। उस पर आपको सिर्फ डोर टू डोर सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।